पलकधारी सिंह प्राइवेट ITI के यूट्यूब चैनल में सभी प्रशिक्षार्थियों का स्वागत है। आज आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में बताया जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग का पहला अध्याय है इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय तथा इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण। देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होती है ये जो होती है इंजीनियरों की एक भाषा होती है। कलाकारों द्वारा बनाई गई आरेखन का प्रयोग पेंटिंग प्रचार संबंधी सूचनाओं में होता है, परंतु जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है ये सभी ड्राइंग तकनीकी नियमों का पालन करके ही बनाया जाता है। देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर थोड़ी सी भी लापरवाही बरती जाएगी तो पूरी की पूरी ड्राइंग आपकी गलत हो जाएगी। इंजीनियरिंग ड्राइंग के द्वारा एक इंजीनियर अपने विचारों को ड्राइंग शीट पर ड्राइंग के माध्यम से समझाता है। देखिए, किसी भी वस्तु का आकार कैसा भी हो उसके बारे में विचार करने के लिए हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रयोग करते हैं। देखिए, गलत ढंग से अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाई जाएगी तो वह किसी भी ऑपरेशन को गलत रास्ते पर ले जा सकता है, जिसके कारण वस्तुओं का निर्माण गलत हो सकता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत सभी वस्तुओं का आरेखन संबंधी जानकारी आवश्यक होता है। देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग का महत्व क्या होता है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का महत्व यही होता है कि प्लांट तथा उपकरणों की कार्यप्रणाली को समझाना या कार्यशालाओं में प्रयोग होने वाले उपकरणों की संरचना को जानना तथा उसके विभिन्न पार्टों को प्रदर्शित करना। अब देखिए, एक इंजीनियर अपने ड्राइंग को कैसे कारीगर तक पहुंचाता है। तो देखिए इंजीनियर जो होते हैं वो अपने विचार को कैसे कारीगर तक पहुंचाते हैं, तो वो मुख्य 4 रूप होते हैं, जिसमें पहला होता है मौखिक रूप। देखिए, मौखिक रूप क्या होता है, मौखिक रूप में जब इंजीनियर जो है कारीगर के समीप हो, कहने का मतलब जब कारीगर अथवा इंजीनियर के सम्मुख दूरियां बिल्कुल भी ना हो तो वहाँ पे इंजीनियर अपने विचारों को मौखिक रूप से ही कारीगर या दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाता है। दूसरा होता है लिखित। अब देखिए, लिखित रूप की ड्राइंग क्या होती है, जब कारीगर और इंजीनियर दोनों के बीच में दूरियां अधिक हों तब वहाँ पर जो इंजीनियर होगा वो अपने विचारों को, सूचनाओं को, निर्देशों को कारीगर तक लिखित रूप में पहुँचाएगा। तो वो जो ड्राइंग होगी वो कौन सी ड्राइंग कहलाएगी, लिखित रूप की ड्राइंग कहलाती है। अगला आता है चिन्ह एवं संकेत के रूप में ड्राइंग। देखिए, चिन्ह और संकेत रूप की ड्राइंग कैसी होती है, जब कारीगर जो है बोलने में असमर्थ हो, गूंगा हो या इंजीनियर के निर्देशों को संक्षिप्त रूप से ना समझ पाता हो, तो ऐसी परिस्थिति में जो इंजीनियर होगा वो कारीगर तक अपने विचारों को चिन्ह या संकेतों के माध्यम से पहुंचाएगा। जैसे कल वीडियो में आपको बताए गए थे सुरक्षा चिन्ह एवं संकेत, वहां पे आपको बताया गया था कि जो सुरक्षा चिन्ह होते हैं वो इसीलिए बनाए गए हैं ताकि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति ना होगा वो भी उसको समझ सकता है। अब यहाँ पे आपकी अगली ड्राइंग आती है, चौथी जो होती है वो होती है चित्र रूप। देखिए, अधिकांश मनुष्य अपने भावों को चित्रों के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। जैसे विचार उनके मन में आते जाते हैं वैसे उन्हें वो चित्रों के रूप में व्यक्त करता जाता है। देखिए, जो चित्र रूप की ड्राइंग होती है ये ड्राइंग इंजीनियरिंग
क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला ड्राइंग होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन चारों माध्यमों में सबसे ज़्यादा कौन सा माध्यम इंजीनियरिंग ड्राइंग के रूप में यूज होता है, तो वो कौन सा होगा, आपका चित्र रूप में होता है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं ड्राइंग उपकरण। देखिए, ड्राइंग उपकरण वह उपकरण होते हैं जिनकी सहायता से किसी मशीन अथवा सिस्टम का आरेखन किया जाता है, ड्राइंग उपकरण कहलाता है। देखिए, किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए हमको ड्राइंग उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे एक कारीगर होता है, उस कारीगर को काम करने के लिए विभिन्न प्रकार के औजारों की ज़रूरत पड़ती है। बिना औजारों के वो अपना कार्य नहीं कर सकता है। उसी प्रकार इंजीनियरिंग ड्राइंग को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के हमको उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, जो इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो इन ड्राइंग के उपकरण होते हैं, वो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रकार होता है ड्राइंग बोर्ड। देखिए, ड्राइंग बोर्ड क्या होता है? ड्राइंग बोर्ड जो होता है वो ड्राइंग बनाने के लिए जिस उपकरण पर हम ड्राइंग शीट को सेट करते हैं, अर्थात जो पेपर होता है, जिस पेपर पे हमको ड्राइंग बनाना है, उस पेपर को जिस उपकरण पे हम सेट करते हैं, वो उपकरण क्या कहलाता है? ड्राइंग बोर्ड कहलाता है। और यह बोर्ड जो होता है एक स्टैंड पर रखा जाता है। अब बात आती है कि जो ड्राइंग बोर्ड होती है वो किस चीज़ का बना होता है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ड्राइंग बोर्ड होता है वो किस की लकड़ी का बना होता है। तो ये जो ड्राइंग बोर्ड होता है ये जैतून या ओक, ये एक विशेष प्रकार की लकड़ी होती है, जैतून या ओक। अब देखिए, जैतून और ओक ही क्यों हम यूज करते हैं? क्योंकि ये जो लकड़ियाँ होती हैं ये नमी को बहुत ही कम अपने अंदर खींचती हैं, जो कि अगर लकड़ियों के अंदर नमी ज़्यादा हो जाएगी तो लकड़ियों के ऐंठने का खतरा बना रहता है। इसलिए यहाँ पे हम जैतून अथवा ओक की लकड़ी यूज करते हैं। अब देखिए, ड्राइंग बोर्ड दिखने में कैसा होता है? देखिए, ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये ड्राइंग बोर्ड के पीछे का भाग है। देखिए, ड्राइंग बोर्ड को बनाने के लिए सबसे पहले 2 बैटन लेते हैं। ये जो आपको मोटे मोटे सपोर्ट दिख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बैटन बोलते हैं। इसी बैटन पर हम पतली पतली पत्तियाँ, देखिए ये लकड़ी की जो है पतली पतली फट्टियाँ होती हैं जिसको हम बॉटम बोलते हैं। इन बॉटम को हम स्क्रू की सहायता से, किसकी सहायता से? स्क्रू की सहायता से हम इसको जो है इसी बॉटम पर जो है इसी बैटन पे हम क्या कर देते हैं? इसको हम कस देते हैं। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि ड्राइंग बोर्ड की जो ऊपरी सतह होगी वो समतल एवं चिकनी होगी। आगे देखिए, जो बोर्ड होता है उस बोर्ड के बाएं सिरे पर एक 4 से 5 mm, कितनी होती है? 4 से 5 mm की जो है काले रंग की लकड़ी की फट्टी होती है जो एबोनी कहलाती है। जो ये आपको काला काला दिख रहा है ये आपका क्या होता है? इसको हम बोलते हैं एबोनी। या ये आपका होता है कार्यकारी भाग। एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि जो ड्राइंग बोर्ड होता है उसमें कार्यकारी भाग कौन सा होता है? तो जो एबोनी होता है उसी एबोनी को हम क्या बोलते हैं? कार्यकारी भाग बोलते हैं। देखिए, जो आगे आपका आता है जो उपकरण होता है टी स्क्वायर, उस टी स्क्वायर का यूज हम इसी एबोनी पे रख के ही करते हैं। अब देखिए, ड्राइंग बोर्ड का जो स्टैंड होता है उस पे हम बोर्ड को जो है समायोजित करते हैं। अब देखिए, उसको सेट कैसे किया जाता है? अब देखिए, इसको सेट कैसे करते हैं? इसमें आपका स्टैंड होता है, ये आपका
स्टैंड हो गया। अब इसी स्टैंड पे हम ड्राइंग बोर्ड को सेट कर देते हैं। अब देखिए ये जो ड्राइंग बोर्ड होता है पूछता है कि कितने एंगल के कोण पे ये सेट होता है। तो देखिए यहाँ का जो डिग्री कोण बनता है वो कितने डिग्री तक झुका होता है, 20 डिग्री का। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि ड्राइंग बोर्ड तथा स्टैंड के बीच में जो झुकाव होता है वो कितने डिग्री का होता है, तो वो 20 डिग्री का होता है। अब देखिए ड्राइंग बोर्ड जो होता है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग में कई प्रकार के पाए जाते हैं। देखिए VIS भारतीय मानक ब्यूरो के आधार पर जो ड्राइंग बोर्ड होता है इसकी जो साइज होती है वो 4 प्रकार की होती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो ड्राइंग बोर्ड यूज किया जाता है वो BIS भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा 4 प्रकार की होती है। अब देखिए इसको डिवाइड कैसे किए हैं 4 प्रकार में। देखिए इसको D0, D1, D2, D3 में बांट दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपको लंबाई हो गई, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई आपको देखना। अब देखिए इसमें जो D0 साइज की ड्राइंग बोर्ड होती है उसकी साइज क्या होती है, तो ये होता है 1500। इसको ध्यान से देखिएगा, D0 की जो लंबाई होगी वो 1500 होगी और जो चौड़ाई होगी वो 1000 होगी और जो मोटाई होगी ये 25 होगी। अब देखिए ये जो दूरियां हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं ये सारी की सारी दूरियां जो हैं वो किस में रहेंगी, मिलीमीटर में रहेंगी। देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो भी दूरियां हम दर्शाएंगे, चाहे डायमेंशन दर्शाना हुआ या किसी भी चीज़ का माप दर्शाना हुआ, तो वहाँ पे हम सारी दूरियां किस में दर्शाएंगे, मिलीमीटर में दिखाएंगे। तो देखिए D0 साइज का मतलब ये हो गया कि जो ड्राइंग बोर्ड है, देख लीजिए कि जो ड्राइंग बोर्ड है उसकी जो अधिकतम लंबाई होगी वो 1500 mm होगी और जो चौड़ाई होगी वो 1000 mm होगी और जो मोटाई होगी उसकी वो मोटाई कितनी होगी, 25 mm होगी। जैसे देख लीजिए कि यहाँ पे जो ड्राइंग बोर्ड है, यहाँ पे जो इसकी लंबाई है, ये जो लंबाई है ये D0 साइज की कितनी होगी, 1500 होगी और जो चौड़ाई होगी वो कितना होगी, 1000 होगी और जो इसकी मोटाई होगी, मोटाई का मतलब कितना मोटा वहाँ पे आपको पट्टी लगाना है, तो ये जो पट्टी होगी ये कितने मोटाई की होगी, 25 mm की होगी। अब यहाँ से आपको पूछा भी जा सकता है कि जो D0 साइज की ड्राइंग बोर्ड होती है उसका जो बॉटम होता है उसकी मोटाई कितनी होती है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो D0 साइज की ड्राइंग बोर्ड होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, उसकी चौड़ाई कितनी होती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो D0 साइज की ड्राइंग बोर्ड होती है उसकी अधिकतम लंबाई 1500 mm और जो चौड़ाई होगी वो 1000 mm और जो इसकी मोटाई होगी वो कितनी होगी, 25 mm। अब आगे देखते हैं D1 साइज के ड्राइंग बोर्ड। देखिए D1 जो ड्राइंग बोर्ड होती है इसकी जो साइज होती है वो 1000 गुणे 700 गुणे 25। अब यहाँ पे देखिए कि जो D1 साइज की ड्राइंग बोर्ड होगी उसकी जो लंबाई होगी वो 1000 mm और जो चौड़ाई होगी वो 700 mm और जो मोटाई होगी वो कितनी होगी, 25 mm होगी। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि D1 जो ड्राइंग बोर्ड होती है इसकी लंबाई कितनी होती है, तो आपको बताना है कितनी होती है, 1000 होती है, चौड़ाई कितनी होती है, तो 700 mm होती है और जो इसकी मोटाई होती है वो कितनी होती है, 25 mm होती है। अब आगे देखते हैं हम D2।
अब देखिए D2 की जो साइज होती है वो 700 mm जो है इसकी लंबाई होती है, 500 mm इसकी चौड़ाई होती है और 15 mm। अब देखिए अभी तक मोटाई आपको 25 मिल रही थी, लेकिन D2 की जो साइज होती है वहाँ पे जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, 15 होती है। तो अगर D2 की साइज की बात करेगा तो जो लंबाई होगी वो कितना होगी आपकी 700 mm होगी, और जो चौड़ाई होगी वो 500 mm होगी, और जो इसकी मोटाई होगी वो कितना mm होगी, 5 mm होगी। अब आगे आता है आपका D3 साइज। अब D3 साइज की जो लंबाई होगी वो कितना होगी, 500 होगी, और जो इसकी चौड़ाई होगी वो 350 होगी, और जो इसकी मोटाई होगी वो भी कितना होगी, 15 होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि D3 के ड्राइंग बोर्ड की साइज़ कितना होती है तो वो कितना हो जाएगी आपकी 500 mm हो जाएगी। और अगर चौड़ाई की बात करेगी तो चौड़ाई 350 mm रहेगी, और अगर मोटाई की बात करेगी तो कितना रहेगी, 15 mm रहेगी। एक बार फिर से देख लीजिए कि BIS भारतीय मानक ब्यूरो के आधार पर जो ड्राइंग बोर्ड है इसको हम 4 पार्टों में डिवाइड कर दिए हैं, जिसको हम D0, D1, D2 और D3 में विभाजित किए हैं। D1 की जो साइज, D0 की जो साइज होती है वो 1500 mm गुणे 1000 mm गुणे 25 mm। D1 की होती है 1000 mm गुणे 700 mm गुणे 25 mm। D2 की जो होती है वो 700 mm गुणे 500 mm गुणे 15 mm। D3 की जो होती है वो 500 mm गुणे 350 mm गुणे 15 mm। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन इसमें रहेगा कि जितने भी आपके ड्राइंग बोर्ड हैं सबकी साइज, वो किसी भी ड्राइंग बोर्ड की साइज पूछ सकता है। जैसे D2 की मोटाई कितनी होती है, D1 की लंबाई कितनी होती है, D3 की चौड़ाई कितनी होती है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। उसके बाद इसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अधिकतम लंबाई की जो ड्राइंग बोर्ड होती है वो कौन सी होती है। तो लंबाई की अगर बात करेगी तो लंबाई सबसे ज़्यादा किसकी थी, D0 की थी, जो कितना थी, 1500 mm थी। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम जो लंबाई की ड्राइंग बोर्ड होती है वो कौन सी होती है, तो वो D3 होती है, जिसमें आपको बताया गया था कितना होता है, 500 mm होता है। तो यहाँ पे आपको ड्राइंग बोर्ड की चारों साइजों को याद रखना है, किसकी कितनी साइज होती है। देखिए यहाँ पे ड्राइंग बोर्ड के साइज़ के बारे में दिया गया है, इसका सभी प्रशिक्षार्थी स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे आपका जो उपकरण है उसका नाम है T-स्क्वायर। देखिए T-स्क्वायर का यूज हम ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट लगाने तथा उस पर क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए करते हैं। ड्राइंग का यह उपकरण अंग्रेजी के T अक्षर की भांति होता है, इसीलिए इसको हम T-स्क्वायर बोलते हैं। अब पूछा जाता है कि ये किस चीज़ का बनाया जाता है, तो जो T-स्क्वायर होता है ये बनाया जाता है शाहगौन। ये शाहगौन की लकड़ी होती है जिसकी सहायता से जो है T-स्क्वायर को बनाया जाता है। अब देखिए इसके अगर भाग की बात कर लें तो इसमें सिर्फ 2 भाग होते हैं। एक भाग आपका होता है हैंडल और दूसरा भाग होता है आपका ब्लेड। अब देखिए जो ये ब्लेड होता है ये हैंडल पर 3-4 स्क्रूओं के द्वारा कसा जाता है, लेकिन किस पे कसा जाता है, 90 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि हैंडल और ब्लेड दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण रख के इसको हम स्क्रू की सहायता से कस के T-स्क्वायर बना सकते हैं। अब देखिए बात इसकी अगर हम लंबाई की करें तो जो इसके ब्लेड की लंबाई होती है ये लंबाई होती है 500 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक चलती है, 1500 mm तक। अब आप इतना कह सकते हैं कि जितनी ड्राइंग बोर्ड की लंबाई होती है उसी लंबाई में T-स्क्वायर बनाया जाता है। चूँकि आपको ड्राइंग बोर्ड में बताया गया था एबोनी जिसको हम कार्यकारी भाग कहते हैं, वहाँ पे आप
टी स्क्वायर जो होता है उसको रख के क्षैतिज रेखाएं खींची जाती हैं। तो इसके जो ब्लेड की लंबाई होगी वो लंबाई ड्राइंग बोर्ड के लंबाई के बराबर होती है। अब देखिए उसमें आपको जो ड्राइंग बोर्ड की लंबाई दिया गया था वो आपका एक 1500 था, एक 1000 था, एक 700 था और एक 500 था। कहने का मतलब जो न्यूनतम है वो 500 है और जो अधिकतम है वो कितना है, 1500 है। अब देखिए जो टी स्क्वायर होगा इसमें सिर्फ दो ही भाग होंगे, एक आपका हैंडल हो गया और एक आपका ब्लेड हो गया, और हैंडल और ब्लेड को 90 डिग्री पर स्क्रू के द्वारा कसा जाता है। अब देखिए जो टी स्क्वायर होता है ये भी भारतीय मानक ब्यूरो के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया गया है। अब वही 4 भाग कौन कौन से हैं, उसमें आपका पहला होता है T0, T1, T2, T3। अब देखिए T0, T1, T3 ये 4 भागों में जो है टी स्क्वायर को बांट दिया गया है। अब अभी आपको बताया गया कि जो ड्राइंग बोर्ड की लंबाई होगी उसी लंबाई के आधार पर टी स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए T0 की जो लंबाई होगी वो कितना होगी, 1500। और आपको ड्राइंग बोर्ड में बताया गया था कि जो D0 की अधिकतम लंबाई होती है बोर्ड की वो कितना होती है, 1500 होती है। फिर उसके बाद जो T1 टी स्क्वायर की होगी वो कितना होगा, T1 का होगा 1000, और ड्राइंग बोर्ड में भी लंबाई कितनी होती है, 1000 होती है। T2 की कितनी होती है, 700, और इसमें भी आपका कितना हो जाएगा, T2 में भी कितना हो जाएगा, 700। अब उसके बाद T3 की बात करें तो T3 कितना होता है, 500, और जो D3 था वो कितना था, 500। अब अगर T0 की अधिकतम लंबाई पूछेगा तो 1500, T1 की 1000, T2 की 700 और T3 की 500। अगर आपसे पूछा जाए कि जो टी स्क्वायर होता है उसके ब्लेड की अधिकतम लंबाई कितनी होती है तो अधिकतम कितना होगा, 1500 होगा, और न्यूनतम कितना होगा तो 500 होगा। अब देखिए टी स्क्वायर हम ड्राइंग बोर्ड पे यूज कैसे करते हैं। देखिए ये आपका ड्राइंग बोर्ड हो गया, और ड्राइंग बोर्ड में आपको यहाँ पे 4 से 5 mm जिसको हम एबोनी बोलते हैं, क्या होता है वो, एबोनी या कार्यकारी भाग होता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम टी स्क्वायर को सेट कर देते हैं। अब टी स्क्वायर की जो ब्लेड की लंबाई होगी, जितने लंबाई में जो है बोर्ड की लंबाई होगी उतने लंबाई में हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर को यूज़ करेंगे। अब देखिए जब हमको लाइनें खींचनी होगी तो हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, इसको नीचे लाएंगे, फिर लाइन खींचेंगे, फिर नीचे आएंगे, तो फिर देखिए जो टी स्क्वायर होगा, फिर से देख लीजिए कि जो टी स्क्वायर होगा उसकी लंबाई उतने ही होगी जितनी ड्राइंग बोर्ड की लंबाई होगी। अब ये नहीं कि ड्राइंग बोर्ड आप 1500 mm का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे जो टी स्क्वायर होगा वो आप 1000 या 700 का यूज़ करिए, ऐसा नहीं है। अगर आप जो है ड्राइंग बोर्ड 1000 mm का ले रहे हैं लंबाई में तो आपको टी स्क्वायर भी कितना लेना है, 1000 mm का लेना है। अब देख लीजिए इसमें जो आपको साइज बताई गई टी स्क्वायर की, उसको एक बार देखकर सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें देख लीजिए ये देख लीजिए, यहाँ पे देखिए T0 की जो अधिकतम लंबाई है वो 1500 है, T1 की कितनी है, 700 है, और यहाँ पे T2 का जो है यहाँ पे कितना होगा आपका 700 होगा, और T3 की जो है वो 500 होगा। T0 का 1500 mm, T1 का 1000 mm, T2 का 700 mm और T3 का कितना होता है 500 mm। अब देखिए यहाँ पे आपका जो है ड्राइंग बोर्ड तथा टी स्क्वायर खत्म हो गया। अब इसके बाद आपको आता है सेट स्क्वायर। अब सेट स्क्वायर आपको कल वाले वीडियो में बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।